मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी मेरी अम्मी कहती थी। जब मैं छोटा बच्चा था तब चांद पर परियां रहती थी। एक कहानी जिसके कई किस्से दुनिया की सैकड़ों भाषाओं और संस्कृतियों में पाए जाते हैं, वो कहानी है जलपरी की। जलपरी ये नाम पूरी दुनिया में एक बहस का मुद्दा है। कई लोग कहते हैं कि जलपरियां होती हैं और कई लोगों का मानना है कि जलपरियां नहीं होती। वैसे आपको बताता चलूं कि जैसे अमेज़न का जंगल आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ठीक उसी तरह समंदर भी एक मिस्ट्री है। और कई बुद्धिजीवियों से सुना है कि समंदर भी कई ऐसी ताकतें हैं जिसे हम आज तक नहीं जान सके हैं और ना ही महसूस कर सके हैं। चलिए आज आपको एक कहानी की ओर घुमाता चलूं जिससे शायद आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जलपरियां होती हैं या नहीं। जलपरी भारत की दंत कथाओं में एक ऐसे जीव को जलपरी कहा जाता है जिसका आधा जिस्म औरत या मर्द जैसा और आधा जिस्म मछली के जैसा होता है। ये कहानी है अब्दुल्ला मछुआरा और अब्दुल्ला मरमेड की। इस कहानी का नाम है द बुक ऑफ 1000 नाइट्स एंड 1 नाइट्स। अब्दुल्ला नाम का एक मछुआरा ओमान में रहता था जिसकी पत्नी और 9 बच्चे थे। वह बहुत गरीब था। उसके पास अपने जाल के अलावा कुछ भी नहीं था। वह हर दिन मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाता था और जो थोड़ी बहुत मछली वे पकड़ता था उसे बेच देता था और अपने बच्चों पर खर्च कर देता था। ये बच्चे और हम सब अल्लाह की तरफ से दिए गए तोहफे के तौर पर दुनिया में आए हैं और एक दिन हम सभी को वापस वहाँ जाना है जहाँ से हम आए हैं। अब्दुल्ला जब ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता तो वह घर पर खूब खाना बनाता, फल लाता और बिना किसी रोक टोक के खर्च करता, जब तक कि उसके पास कुछ भी ना बचता और अपने मन में सोचता कल की कल सोचेंगे। कुछ वक्त बाद अब्दुल्ला की बीवी को एक और बच्चे का जन्म हुआ। अब अब्दुल्ला के पास 10 बच्चे हो गए थे। जिस दिन 10वां बच्चा हुआ उस दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। इसलिए उसने कहा, हे मेरे अल्लाह, मेरे लिए कुछ ऐसा लाओ जिससे मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। मैं आज समंदर में जा रहा हूँ इस नन्ही सी जान के सदके में मछली पकड़ने। तू भूखा उठाने वाला है मगर भूखा सुलाने वाला नहीं। मेरी मदद कर अल्लाह। और अब्दुल्ला की बीवी ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो और समंदर में जाओ मछलियाँ पकड़ने। इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा और हम शाम को भरपेट खाना खाएंगे। उसके बाद अब्दुल्ला जाल लेकर समंदर की ओर चल पड़ा और समंदर में जाकर अपने 10वें बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मेरे बेटे का मुस्तकबिल आसान बनाओ, मुश्किल नहीं। आज हम सबको भरपेट खाना मिल जाए अल्लाह। और ये कहते हुए अब्दुल्ला ने जाल समंदर में फेंका। कुछ देर बाद अब्दुल्ला का जाल भारी भारी लगने लगा। अब्दुल्ला ने जाल को पूरी जान से खींचा लेकिन जाल कूड़े, रेत, कंकड़ और खरपतवार से भरा हुआ निकला। उसे उसमें कोई मछली नहीं मिली। उसने जाल फिर डाला और इंतज़ार किया। फिर उसे खींचा लेकिन मछली इस बार भी हाथ नहीं लगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन मछुआरे अब्दुल्ला ने एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। अब्दुल्ला उदास मन से घर की ओर चल दिया। रास्ते में ये सोचते हुए जा रहा था कि आज उसका घर खाना कैसे खाएगा। दिल का ये हाल है कि धड़के ही चला जाता है। ऐसा लगता है कोई जुर्म हुआ है मुझसे। खो गया कहाँ आज रिस्क देने वाला, कोई रोटी जो खड़ा मांग रहा है मुझसे। वे एक बेकरी के चूल्हे के पास पहुंचा और देखा कि उसके चारों ओर भीड़ लगी हुई है। लोग बेकरी से रोटियां खरीद रहे थे। मछुआरा खड़ा होकर गरम रोटियों की खुशबू सूंघने लगा और बेकरियों से रोटियों को सूंघते हुए मछुआरे की रोटी की भूख साफ उसकी आंखों में झलक रही थी। जब बेकर ने उसे देखा तो उसे पुकारते हुए कहा, यहाँ आओ मछुआरे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला उसके पास चला गया और बेकर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें रोटी चाहिए? लेकिन वह चुप रहा। बोलो, बेकर ने कहा, शर्मिंदा मत हो क्योंकि अल्लाह देने वाला है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं
तो मैं तुम्हें रोटी दूंगा और जब तक तुम्हारा भला ना हो जाए तब तक के लिए तुमसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। अल्लाह की कसम ए मालिक, अब्दुल्ला ने कहा, मेरे पास वाकई पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे मेरे घर वालों के लिए रोटी दे दो। चाहे तो जाल कल तक के लिए अपने पास गिरवी रख लो। नहीं अच्छे छाती, नानबाई ने कहा, ये जाल तुम्हारी दुकान और तुम्हारी आजीविका का साधन है, इसलिए अगर तुम इसे गिरवी रख दोगे तो तुम मछली कैसे पकड़ोगे? बताओ तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कितनी रोटी काफ़ी होगी? तब उसने उसे 10 सेरे भर रोटी और 10 सेरे नकद देकर कहा, ये 10 सेरे ले लो, इनसे अपने घर खाना पका लेना। इस तरह तुम्हारे ऊपर 20 सेर उधार हो जाएंगे। जब कल मछली पकड़ लाओ तो मेरा हिसाब चुकता कर देना, और अगर मछली ना पकड़ सको तो आकर अपनी रोटी और 10 सेर ले जाना। अल्लाह तेरा भला करे। अब्दुल्ला ने यह कहकर वहाँ से मन ही मन प्रसन्न होते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा और घर पहुंचकर सारी बात बीवी को बताई। अगले दिन अब्दुल्ला अपना जाल कंधे पर डाल और ये कहते हुए अपने घर से निकला, या अल्लाह, तुझसे दुआ करता हूँ कि आज मुझे वे दे दे जिससे मैं नानबाई के सामने सफ़ेद हो जाऊँ। जब वह समंदर के किनारे आया और उसने अपना जाल डाला और उसके बाद जब जाल को खींचा तो आज फिर उसके हाथ कोई मछली नहीं लगी, और वो इस तरह दिन ढलते तक कई बार जाल फेंकता और कई बार खाली हाथी वापस आता। तब वह बहुत चिंतित होकर घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसके घर का रास्ता नानबाई की दुकान के पास से होकर गुजरता था। इसलिए उसने मन ही मन कहा, मैं घर कैसे जाऊं? मैं एक काम करता हूं, जल्दी से निकल जाऊंगा ताकि नानबाई मुझे ना देख ले। जब वह दुकान की तरफ पहुंचा तो उसने देखा वहाँ भीड़ थी और उसने अपनी चाल को तेज कर लिया। नानबाई का सामना करने में उसे शर्म आ रही थी, लेकिन नानबाई ने उसकी ओर आंखें उठाई और चिल्लाते हुए कहा, अरे मछुआरे, आओ, अपनी रोटी और खर्च के पैसे ले जाओ। लेकिन मुझे तुम्हारा सामना करने में शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने आज फिर कोई मछली नहीं पकड़ी। शर्मिंदा मत हो, नानबाई ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था ना, अपने खाली समय में जब तक तुम्हारा भला ना हो जाए तब तक यहाँ से रोटी और 10 सेर लेते जाओ। फिर उसने उसे रोटी और 10 सेर दिए। उसने लौटकर अपनी बीवी को आज का सारा वाकया बताया। उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह मददगार है, अगर अल्लाह उस नानबाई को ही हमें जरिया बना रहा है रिस्क देने का तो अल्लाह का शुक्र करो, और जब तुम्हारा नसीब चमके तो तुम नानबाई को उसका हक अदा कर देना। इस तरह उसने 40 दिन तक काम किया और हर रोज सूरज उगने से सूरज डूबने तक समंदर में जाता और मछली के बिना लौटता। फिर भी नानबाई रोटी और खर्च के पैसे अब्दुल्ला को देने से कभी नहीं हिचकता और ना ही लोगों की तरह उसकी रोटी के लिए इंतज़ार कराता, बल्कि उसे रोटी और 10 सेर दे देता। जब भी मछुआरा उससे कहता, हे मेरे भाई, मुझसे हिसाब कर लो, तो वह कहता, अपने रास्ते जाओ, यह हिसाब करने का वक्त नहीं है, इंतज़ार करो जब तक नसीब तुम्हारा ना चमक जाए। नसीब चमकने के बाद मैं तुमसे हिसाब कर लूँगा। और मछुआरा उसे दुआ देता, साथ ही शुक्रिया कहता हुआ अपने घर की ओर चल देता। इस तरह 40 दिन गुजर गए, मगर अब्दुल्ला को कोई मछली हाथ नहीं लगी। तंग आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जाल को फाड़कर इस जिंदगी से अलविदा कहना चाहता हूँ। अब्दुल्ला की पत्नी ने कहा, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? अब्दुल्ला ने कहा, मुझे लगता है कि समंदर से मेरी जीविका का मिलने का खात्मा हो चुका है। ये कब तक चलेगा? अल्लाह की कसम, मैं नानबाई के सामने शर्मिंदा हूँ और मैं अब समंदर की ओर नहीं जाऊँगा। इसलिए मैं उसकी दुकान के पास से नहीं गुजर सकता, क्योंकि मेरे पास घर लौटने का और कोई रास्ता नहीं है। जब भी मैं गुजरता हूँ वह मुझे बुलाता है और मुझे रोटी और 10 सेर दे देता है। कब तक उसका कर्जदार रहूँगा? अल्लाह उस नानबाई का भला करे, उसकी बीवी ने कहा, जिसने अपना दिल तुम्हारी ओर लगाया है ताकि वह तुम्हें हमारे प्रतिदिन की रोटी दे सके। इसमें तुम्हें क्या बुरा लगता है? अब्दुल्ला ने कहा, मैं अब तक उससे बहुत सारा पैसा उधार ले चुका हूँ और वो एक दिन ज़रूर अपने पैसे मांगेगा। क्या उसने तुम्हें शब्दों से परेशान किया है? उसकी बीवी ने पूछा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि वे अभी भी मेरे हिसाब किताब करने से इनकार करता है और कहता है, जब तक तुम्हारा नसीब नहीं चमकता तब तक इंतज़ार करो।
अब्दुल्ला की बीवी ने कहा, अगर वह तुम पर दबाव डाले तो उससे कहना जब तक वह नसीब ना आ जाए जिसकी हम दोनों उम्मीद करते हैं तब तक इंतज़ार करो। और वह नसीब कब आएगा जिसकी हमें उम्मीद है? अब्दुल्ला ने पूछा। अल्लाह मददगार है, बीवी ने जवाब दिया। और अब्दुल्ला ने कहा, तुम सच कहती हो। अगले दिन अब्दुल्ला ने अपना जाल कंधे पर डाला और समंदर के किनारे चला गया और ये कहा, या अल्लाह मुझे एक मछली दे दो ताकि मैं उस नान बाई को दे सकूं। और उसने अपना जाल समंदर में डाला। जाल जब खींचा तो जाल भारी भारी लगा, इसलिए उसने तब तक खींचा जब तक कि जाल बाहर ना आ जाए। बहुत मेहनत करने के बाद वह उस जाल को किनारे पर लेकर के आया। जाल में इस बार भी मछली नहीं थी, बल्कि उसमें एक मरा हुआ गधा था जो सूजा हुआ था, बदबूदार था, जिससे अब्दुल्ला का मन दुखी हो गया और उसने उसे जाल से छुड़ाते हुए कहा, अल्लाह ने अब मेरी जीविका समंदर से ख़त्म कर दी है। इस बात को मुझे और मेरी बीवी को अब मान ही लेना चाहिए और मैं और नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी से आज कह दूंगा समंदर में मेरे लिए और कोई खाना नहीं है, मुझे यह काम छोड़ देना पड़ेगा। मगर मेरी बीवी फिर भी मुझसे कहेगी, अल्लाह मददगार है, तुम्हारा भला होगा। क्या ये मरा हुआ गधा अल्लाह की तरफ से मेरे लिए भलाई है? और वह बहुत उदास हुआ। फिर वह दूसरी जगह चला गया ताकि वह मरे हुए गधे की बदबू से बच सके और वहां उसने अपना जाल डाला। उसने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर जाल खींचा और उसे भारी पाया। इस पर उसने कहा, अच्छा हम समंदर में सभी मरे हुए गधों को खींच रहे हैं और समंदर से मलबा हटा रहे हैं। हालांकि जाल को वह तब तक खींचता रहा जब तक उसकी हथेलियों से खून बहने नहीं लगा। जब वह जाल को किनारे पर लाया तो उसने उसमें एक आदमी को देखा और उसे सुलेमान के अफरीट में से एक समझा, जिसे वह पीतल के बर्तन में कैद करके समुद्र में फेंक दिया करता था। अब्दुल्ला ने सोचा, बर्तन फटने से ये अफरीट जाल में फंस गया है। अब्दुल्ला ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर पूछा, क्या तू जिन्नों में से एक है? नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक मरमेट हूँ और अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन करता हूँ। तुझे समंदर में किसने फेंका? मरमेट ने जवाब दिया, मैं समंदर के बच्चों में से हूँ और उसी में घूम रहा था। जब तूने मेरे ऊपर जाल डाला तो मैं डर गया और तेरा जाल फाड़ दिया। हम लोग अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले और उसकी मखलूकों पर रहम करने वाले लोगों में से हैं। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ जो अल्लाह ने मेरे लिए तय किया है, इसलिए तू मेरा मालिक है और मैं तेरा गुलाम। तो क्या तू मुझे अल्लाह की खातिर आज़ाद कर देगा? मैं हर दिन इस जगह पर तुम्हारे पास आऊँगा और तुम मेरे पास आना। तुम मुझे ज़मीन के फलों का तोहफ़ा देना और मैं तुम्हें अपने समुद्र के तोहफे दूंगा। मेरे भाई, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अब्दुल्ला ने हाँ में अपना सर हिलाया। अब्दुल्ला ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। अब्दुल्ला ने कहा, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारा भी नाम अब्दुल्ला और मेरा भी नाम अब्दुल्ला। इस पर मरमेट ने कहा, तुम ज़मीन के अब्दुल्ला और मैं समुंदर का। इसी बात पर मेरा इंतज़ार करो, मैं कुछ ही वक्त में लौटता हूँ। कुछ देर बाद जब अब्दुल्ला वापस आया तो उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें कई तरह के आभूषण और सोने चांदी के जेवरात थे। मेमरेट ने अब्दुल्ला को वो टोकरी दी और कहा कि ये टोकरी ले लो भाई, और कल इस टोकरी में अपने ज़मीन के फल लाना, लेकिन याद रहे सूरज उगने से पहले ही यह यहाँ आना। मछुआरा अब्दुल्ला ने खुश होकर कहा, ज़रूर भाई, और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सीधा नान बाई की बेकरी पर रुका और कहा, नान बाई, आज नसीब चमक गया, आज सारा हिसाब कर लो। और फिर अब्दुल्ला ने अपने पास रखे आधे आभूषण नान बाई को दे दिए और उसके बाद खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर अपनी बीवी को गले लगा लिया और कहा कि आज किस्मत चमक गई, आज तुम्हारी दुआ से मेरा नसीब चमक गया। और चमकदार आभूषण अपनी बीवी को दिखाते हुए उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई। बीवी ने कहा, अल्लाह बेहद मददगार और रहम करने वाला है। उसके बाद मछुआरा अब्दुल्ला और मेमरेट अब्दुल्ला रोज सूरज निकलने से पहले मिलने लगे।
फलों से भरे टोकरे वो मेमरेट अब्दुल्ला के लिए लेकर जाता और आभूषण से भरे टोकरे वापस लेकर के आता। तो दोस्तों, ये थी ओमान की लिखी पुस्तक द बुक ऑफ द 1000 नाइट्स एंड 1 नाइट्स की कहानी। साइंस जल परी के अस्तित्व की को मना करता है, लेकिन आज भी साइंस दुनिया की काफ़ी ऐसी मिस्ट्री है जिसे नहीं जान सका है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलपरी होती है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक करें इंतज़ार, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।